तवज्जो चाहो। अगर फौजियों का मजहब होता, तवज्जो चाहो, अगर आर्मी का मजहब होता तो बद्र में शिकस्त खा गया होता, ओहद के मैदान से बाहर न निकला होता, करबला की वादी में दम तोड़ दिया होता। लेकिन नबी के 313 आशिकों ने बद्र की वादी में उतर कर बता दिया कि हम खजूर देखकर नहीं आए हैं, हम चेहरे हुजूर देखकर आए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत। कब बोलोगे यार जोर से, और जोर से हो जाए मुट्ठी बांध के लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और लिख लो, आवाज जहां तक जा रही है दुनिया वालों लिख लो, चाहे अमेरिका का व्हाइट हाउस हो, क्या हो रहा है, क्या हो गया जी? अब वो कर गए डिस्टर्ब, उनको क्या पता कि वो क्या कर रहे हैं। बैठो, माइलेज लेने के लिए ये सब तमाशा बंद करो, लो मोहब्बत से बोल लो, जोर से। तवज्जो चाहूं, एक तस्वीर दिखा देता हूं। अमेरिका का व्हाइट हाउस हो या धर्मों की धर्म संसद हो या जुल्म जबर की आदि वो जमाते हो, माफ करना, इस वक्त पूरी दुनिया में किसी को, कुफ्र को किसी से कोई खौफ नहीं, लेकिन नबी के आशिकों से हर एक का दिल खौफ ज़दा है। इसलिए कि दुनिया ने तारीख मेरी पढ़ लिया है कि जब नबी के इश्क की चिंगारी फूट जाती है तो बाप अपने बेटे को गोद में लिए कहता है, बेटे के हलक पे तीर और खंजर चले चला करे, बेटे के हलक पर तीर और खंजर चले चला करे, बेटे का बाजू एक नहीं सब कट जाए कोई फर्क नहीं, मेरे खेमे जल जाए जलने दो, अब्बास का बाजू लुट रहा लुटने दो, औनो मोहम्मद का बचपना बिखर गया बिखरने दो, नन्हे अली असगर के हुलकूम में तीर उतर गए उतरने दो, सकीना प्यास से चेहरा पीला पड़ गया पड़ने दो, हुसैन के वजूद में जब तक लहू रहेगा अपनी लाली लुटा करके नाना के दीन के चेहरे की सुर्खी बचा के रखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला, सबरे इमामे आज़म, सबरे इमामे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत। इश्क की उसी चिंगारी को बुझाने के लिए यहूदियत ने, नसरानियत ने, मजूसियत ने, कुफ्र ने, पानी परस्तों ने, पत्थर परस्तों ने पूरी ताकत लगा दिया कि ईमान वालों के वजूद से नबी का इश्क निकाल दो, रसूल की मोहब्बत निकाल दो, गौसे आजम की अकीदत निकाल दो, गरीब नवाज का तकद्दुस निकाल दो, लेकिन वार बरेली का इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया एक कुफ्र नज्द के माथे पर वो कील ठोक दी, वो कील ठोक दी कि कयामत की सुबह तक नबी के जितने दुश्मन हैं कभी लिबास से पहचाने जाएंगे, कभी चेहरों से पहचाने जाएंगे, कभी कलर से पहचाने जाएंगे, और धोखा इसलिए नहीं दे सकते, धोखा इसलिए नहीं दे सकते कि इधर तो वजीफे इश्क लिए बैठे हैं सबसे आला वो औला, जोर से हाथ उठा के सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी,
कौन देता है? आए हाय, सुभान अल्लाह। आ जाइए, आगे आ जाइए, मुलाजा फरमाइए। क्या कहा मेरे आला हजरत ने? ए बाबू बैठ जाओ प्लीज। तुम्हें पता नहीं कि क्या खूने जिगर जल रहा है। कौन देता है? अब अहले इल्म तवज्जो कर दें तो इसका नुक्ता निकाल दो। सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत? कौन देता है? मैं नाम भूल रहा हूं आपका जी। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब वारसी। हजरत आपका भी नाम भूल रहा हूं। गुलाम जिलानी साहब हजरत। हाफिज मोहम्मद रफीक साहब। जलसे के सदर हैं मौलाना गुलाम जिलानी साहब। कहाँ हैं? थोड़ा सामने हो लीजिए। अरे सदारत का मतलब ही थोड़े है कि पर्दे के पीछे। यहाँ सदारत के लिए लोग तलवार निकालते हैं। आइए आगे बढ़ जाइए हजरत। फाजिल गिरामी हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब। बस जहन करीब करे उलमाए किराम, एक इल्मी नुक्ता आगे अर्ज कर दो। कौन देता है? क्या कौन देता है? जहन में रखेंगे, कौन देता है? हजरत के कई एक साहबजादे मौलाना गुलाम जिलानी साहब के बड़े हो गए, मौलाना वारसी साहब के साहबजादे बड़े हो। जो मौजूदा माशरा और माशरे की आवारगी है, तो जाहिर सी बात है शादी के बाद बेटा बहुतों के उस आवारगी के शिकार हो जाते। मौलाना का भी बेटा हो गया, अल्लाह न करे ऐसा हो। बेटा पोता भतीजे सब के सब बेहतर। देखा दल सिंह सराय में हजरत मौलाना गुलाम जिलानी साहब जिन हालात से गुजर रहे थे, तो मुझे भी हैरत हुई। मैंने कहा मौलाना आप? आंसू से भरी आंखें डबडबा पड़ी, बोल पड़े मौलाना होने को तो मेरे बेटे भी हैं, भतीजे भी हैं, नाती पोते भी हैं, लेकिन कौन देता है? तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। कौन देता है? जी जी, जिस पर तकिया था, जिस पर भरोसा था, उसने निगाहें मोड़ ली। कौन देता है? आई हाय वारे मेरे हालात। कौन देता है? कौन देता है? हैं तो सभी, पोता भी, बेटा भी, नवासा भी, भाई भी है तो सभी, लेकिन कौन देता है? अमा यार कयामत में होने को तो होंगे सभी नबी। तवज्जो चाहो। महशर में तो होने को होंगे सभी नबी, लेकिन कौन देता है? अल्लाह अकबर। कौन देता है? आदम सफीबुल्लाह कहे ज़बू इला गैरी, नूह नजीबुल्लाह कहे ज़बू इला गैरी, मूसा कलीमुल्लाह कहे आज अपनी पड़ी है तुम कहां से आ गए, ईसा रूहुल्लाह कहे ज़बू इला गैरी। लेकिन महशर की अदालत में एक ही तो होगा जो आवाज देकर कह रहा होगा गुनहगारों इधर आओ, सियाकारों इधर आओ, पापियों इधर आओ, खातियों इधर आओ, ए पे गुनहगारों इधर आओ, इधर आओ। तब बरेली के इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमार नारे तकबीर, नारे रिसालत, गाज़िए मिल्लत, अज़मत औलिया कॉन्फ्रेंस,
अताए मुस्तफ़ा, इनायत मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। देने वाला है सच्चा, जोर से, जोर से। ए बाबू, मोबाइल का डब्बा बंद कर, तकरीर सुन सकता है तो सुन। विजुअल और फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में अपने को भी बर्बाद मत कर, मेरे को भी बर्बाद मत कर। सुन, डब्बे का नक्श भाग जाएगा, दिल में सेव कर ले, कब्र और क़यामत में काम आएगा। इधर से एक आदमी ठोक के लगाओ, स्टेज वाले जोर से जवाब ना दे तो इन्ना लिल्ला पढ़ लेना। इधर से कोई ठोक के खड़ा होकर नारा लगा, अल्लाह हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, अल्लाह या रसूल, अल्लाह अकबर। काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। या रसूल अल्लाह, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे। ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ईमान वालों, इतराओ अपने मुकद्दर पर, इतराओ। हमारी आने वाली नस्लों को आंखें दिखाने वालों, हुसैन के गुलामों ने बड़े बड़े यजीदियों की गुर्राहट देखी है, लेकिन यजीदियों की औकात नहीं जो एक नन्हे अली असगर की मुस्कुराहट को बर्दाश्त कर सके। लोग कत्ल के बाद मुस्कुराना भूल जाते हैं, लेकिन ये खूने नबी है जो खंजर पर चढ़कर भी कुरान सुनाना जानता है, जो खंजर पर चढ़कर भी कुरान सुनाना जानता है। आज कुछ लोग कहते हैं कि बलियावी साहब आप सियासत में हैं, आपको बीच की बात करनी चाहिए। बलियावी कहता है कि सियासत रोज होती है, होगी, बीच की बात ईमान में नहीं हो सकती। बीच की बात ईमान में नहीं हो सकती, कतई नहीं, मुमकिन ही नहीं। हाँ, कॉलेजेस स्कूल के नौजवानों, कान खोल के सुनो, नियाज का झगड़ा नहीं, फातिही का झगड़ा नहीं है, शबे बारात के हलवे का झगड़ा नहीं है, तीजा और उर्स का भी झगड़ा नहीं है, गौसे आजम की 11वीं का भी झगड़ा नहीं है, गरीब नवाज की 6ठी का भी झगड़ा नहीं है। मोटी बात सुन लो, अगर बलियाबी आप में से किसी को गाली दे, बलियाबी अगर आप में से किसी को गाली दे, तो बोलो, क्या आप बलियाबी के पीछे नमाज पढ़ोगे? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, पढ़ोगे? मौलाना गुलाम रब्बानी पढ़ोगे? अरे मैंने बुत नहीं पूजा, माज़अल्लाह, गाली ही तो दिया है। मैंने सनम परस्ती नहीं की, गाली ही तो दिया है। मैंने काबे को नहीं ढाया है, गाली ही तो दिया है। फिर क्या दिक्कत है पढ़ लेने में? तो आपके अंदर की गैरत ईमानी बोलेगी, मैं उसको इमाम नहीं मान सकता,
जिसकी जबान गाली वाली हो, मैं उसके पीछे नहीं पड़ सकता। मेरे अजीज, नियाज का झगड़ा नहीं, फातिह का झगड़ा नहीं। जब बलियाबी तुम्हें गाली दे तो तुम बलियाबी के पीछे नमाज न पढ़ो। जो मौलवी मेरे नबी को गाली दे, मैं उसके पीछे कैसे पढ़ सकता हूं? कभी मैं कब पढ़ सकता हूं? जान जाती जाती है तो जाए, रूह निकलती है तो निकले, लेकिन आखिरी इल्तिजा यही है मेरे परवरदिगार, जब मेरे मौत का फरिश्ता आवे, जब मेरे मौत का परवाना आवे, तो मेरे वजूद में कुछ रहे ना रहे, तेरे महबूब के इश्क का तराना ज़बां पे जारी रहे, और हर सांस पुकार पुकार कर कहे तुझे उन्हें जाना, क्या उन्हें जाना, माशाल्लाह, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। हमें क्या मतलब है जमाने से? हमें तो मतलब है अपने मुस्तफ़ा से। इसलिए कि कब्र में काम मुस्तफ़ा आएंगे, पुलसिरात पे काम मुस्तफ़ा आएंगे, मीज़ान पे काम मुस्तफ़ा आएंगे, हौज़े कौसर पे काम कौन आएंगे? अब सवाल ये है कि अगर ईसाले सवाब नाजायज होता, अगर ईसाले सवाब नाजायज होता तो हिंदुस्तान में इतनी मस्जिद बनी ही नहीं होती। इसलिए कि जिसने भी ईंट दिया है यही सोच के दिया है ना कि इसका सवाब बाप दादा को मिलेगा। तब जरा अपने दिल से पूछ लो कि जब भट्ठे वाली ईंट की मस्जिद में लग जाए तो उस गूंगी ईंट का सवाब मरे हुए बाप को मिल सकता है, तो कुरान की तिलावतों का सवाब क्यों नहीं मिल सकता है? अब इससे ज्यादा नीचे उतर के कौन समझाएगा? और मैंने तो मौलाना देखा अपनी जिंदगी में यार, ये मेरे अल्लाह का फजल है। दुआ कर दो कि मेरा रब कबूल कर ले, जोर से बोल दो। और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आप सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। आमीन कहने में बुखालत से काम ले रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी, हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला हम सबकी मस्जिद के में दी हुई कुर्बानियों को कबूल फरमा ले। फिरदौस भाई, मौलाना गुलाम जिलानी साहब, वारसी साहब, इत्तफाक से मैं गया था महाराष्ट्र में। भैया बाद में वो सब कर लीजिएगा हजरत, बाद में। हाँ बाद में, अभी रखें। हाँ बैठ जा बाबू, तू बहुत अच्छे आदमी, बैठ जा। हाँ कहाँ गया था? वो भी अमरावती के आसपास। आज भी मैं खुशियों से जब वो मंजर और सीन सामने आता है तो इतराता हूँ। मात्र 32 घर ईमान वाले थे। कितने? 32 घर, और सर्विस वाला एक भी नहीं था। सब खेती वाले, काली मिट्टी, कुछ संतरा कुछ अंगूर, वो भी काश्तकारों का साइज कोई बड़ा नहीं छोटा।
जब मैं गुजर रहा था तो असर के वक्त मैंने कहा यार कहीं गाड़ी ऐसी जगह रोको जहां असर भी पढ़ ले, चाय भी पी ले। तो मेरे साथ जो एक ड्राइवर था बोला कि जनाब आगे में एक छप्पर वाली मस्जिद है। क्या बोला? मैंने कहा उस मस्जिद का नाम छप्पर वाली है या छप्पर की बनी है तो छप्पर वाली से मशहूर है? बोला साहब नाम तो नहीं जानता हूं, लेकिन वहां एक झंडा लटका रहता है। मैंने कहा झंडे पर कुछ लिखा हुआ भी है? तो वो उर्दू तो पढ़ा नहीं था, मराठी पढ़ा था। बोला हम भी मुसलमान है, कुरान शरीफ तो नहीं पढ़ा है, लेकिन उस पर रसूलुल्लाह लिखा हुआ। अल्लाहु अकबर। रबीबुन नूर में अपने मकानों पर जश्न विलादत के झंडे लगाने वालों, मालूम है तेरे छोटे से कपड़े के टुकड़े ने कितनी ताकत दी है। जब मैं पहुंचा हूं तो देख रहा हूं एक टीन पर लिखा हुआ है मस्जिद गौसिया। झूम के बोल दो, ओए जोर से बोलो ना, और मोहब्बत से बोलो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं। वारसी साहब जैसे ही देखा मस्जिद गौसिया रुक गया। मैंने कहा ऐसा है, एक इमाम साहब थे बेचारे, कम उम्र के थे। मैंने कहा बाबू मेरा ही नाम मौलाना बलियावी है। तो उसको यकीन नहीं हो रहा था, लिपट गया मेरा आलिम। बोला हजरत हमको 5 मिनट का मौका दे दीजिए। मैं बोला बेटा क्यों? बोला मैं सिर्फ गांव में कह करके आता हूं कि मौलाना बलियावी आए, सिर्फ 5 मिनट का मौका दीजिए। इमाम साहब दौड़े गए, जोर से चिल्ला के बोले मौलाना बलियावी आए, जल्दी आओ। तकरीबन 20-22 लोग आ गए। कोई कह रहा मेरे घर चलिए, कोई कह रहा कि यहीं रहिए, कोई कह रहा मैं चाय लेके आता हूं। मैंने कहा कि पानी पिला दो और कल लौट कर मैं यहीं आऊंगा और कल यहां मैं मिलाद पढ़ूंगा, कल मैं यहां मिलाद शरीफ पढ़ूंगा। जो मेरे साथ थे उन्होंने कहा बलियावी साहब आपका टिकट है फ्लाइट का औरंगाबाद से। मैंने कहा कैंसिल करो, कैंसिल करो, इसलिए कि सामने जो काम है पहले इसको कर लेंगे तब जाएंगे। जैसे ही मौलाना ने ऑटो रिक्शा पर माइक बदवा के घुमवाया कि कल मौलाना बलियावी मगरिब बाद मिलाद शरीफ पढ़ेंगे मस्जिद गौसिया के सामने, तकरीबन 250-300 लोगों का मजमा हो गया। मैंने वहाँ के ईमान वालों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ साहब। जैसे ही मैंने कहा कि ईमान वालों बताओ तुम्हारे बेटे वहाँ रहते जहाँ टाइल्स है, छत है, जब कोई मेरे रसूल का दुश्मन गुजरता होगा इस रास्ते से और यही ताना दे के कहते हुए जाता होगा ना कि ईमान वालों की इतनी औकात नहीं कि अपनी छत ढाल सके। फिरदौस भाई क्या मेरे गौसे आजम की अता का बादल बरसा है। देखते देखते 2 आदमी मजमे से खड़ा हो गया, 2 आदमी। बोला हजरत इसकी फिक्र मत करो, चलो बुनियाद डालो और आज से जो काम लगेगा तो अक्खा काम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक काम नहीं रुकने वाला है, इसलिए कि मेरा घर अब नहीं बनेगा जब तक अल्लाह का घर न बन जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इससे भी बड़ा हादसा मैंने देखा जमशेदपुर।
जमशेदपुर में कपाली एक जगह है जिसका नाम बदल के मैंने रखा गौस नगर, डिस्ट्रिक्ट खरसावां में। अब वो मॉडिफाई भी हो गया। रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत के हाथों लोगों ने मस्जिद की बुनियाद डलवाई। अल्वेस्टर की मस्जिद थी। हजरत के विसाल के बाद चहल्लुम के मौके से लोग आए। लोगों ने कहा कि आपको चलना है गौस नगर। मैंने कहा चलेंगे, लेकिन कल। तो किसी ने कहा कि सुना है कि आज आप चले जाएंगे। मैंने कहा कह दिया ना कल। मेरा टिकट तो सुबह बनता है, दोपहर में कैंसिल, दोपहर में बनता है, रात में कैंसिल। पैसा और दौलत बटोरना होता तो जानते हैं फिरदौस साहब, बलियावी के घर के अंदर भी बाहर भी। मौलाना नौशाद से पूछ लो, एक एक कुंडली बता देंगे। हाँ, बस मेरा अल्लाह कबूल कर ले कि अब अहले सुन्नत के लोगों को पटना में मायूसी नहीं। अदारे शरीया की वसी और एक मंसूबा बंद तहरीक और इमारत देखने के बाद 100 साल तक मेरे बच्चे छाती ठोक कर कहेंगे, खुले आसमान के नीचे नहीं हूं, मेरी भी अपनी छत है। मौलाना नौशाद जैसे ही गया हूं मकसूद साहब, तो देखा कि अल्वेस्टर की मस्जिद। मैंने कहा घबराओ मत, जब अब्दुल्ला का घर नहीं रुकता तो अल्लाह का घर कैसे रुक जाए। लोगों ने जवाब दिया कि हमारे इलाके में सब मजदूर हैं, दिन भर मजदूरी करने वाले लोग हैं, जिनका घर मकान भी पूरा मोहल्ला घूम के देखा। मैंने कहा घबराओ मत, अगले महीने की फला तारीख को 2 चौकी लगा देना, अब माइक लगा देना, मस्जिदों में ऐलान भेज देना, मैं आ रहा हूं। आज भी बलियावी को हिम्मत एक बेवा औरत देती है। जिस वक्त के मैं लोगों से मस्जिद के लिए सीमेंट, छड़, गिट्टी मांग रहा था, उसी वक्त एक बेवा आ गई। आज भी जब उसका चेहरा और वो सीन सामने आता है तो बलियाबी अपने को संभाल नहीं पाता है। अचानक एक औरत एक गाय और उसका एक बच्चा लेकर के आ गई और माइक पर मैं खड़ा हूं, मुझे से पूछती, बलियाबी बाबू कौन है इसमें? कुछ लोगों ने देखा उसको तो कहा भागो जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने कहा खाला मेरा ही नाम बलियाबी है। अल्लाह अकबर। वो बेवा कहती, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, ये गाय पाल के रखी हूं ना कि अचानक मेरी मौत हो जाएगी तो मेरे कफन के लिए चंदा न मांगना पड़े। मेरा एक बेटा था, बचपने में इंतकाल कर गया, मेरा शौहर नहीं है, मैं लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हूँ, जहाँ खाना मिलता है जिसके घर झाड़ू पोछा करती हूँ वो रोटी दे देता, खा लेती और बेटा वहीं रात बिता लेती। मेरे पास कुछ नहीं है बेटा कि मैं दूं, इसमें से जो तुझको अच्छा लगे ले ले। उस वक्त मेरा यकीन पहाड़ से ज्यादा बुलंद हो गया। आज भी गैरत जिंदा है, आज भी हौसले जिंदा है।
और लिख लो, अरबपतियों लिख लो, करोड़पतियों लिख लो, हर एक की दौलत मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। हर एक की दौलत मेरा अल्लाह कबूल नहीं करता। बड़े से बड़ा अरबपति कुत्ते को दूध तो पिला लेता, लेकिन उसकी जिंदगी की कमाई में से कोई एक मस्जिद में मुसल्ला नहीं लग पाता। और एक रिक्शा चलाने वाला, एक मजदूर, एक किसान, एक दिन भर खटने वाला शाम को 300 रुपया घर लेकर आता है ना, तो 300 रुपये में से 25-50 रुपया अल्लाह के घर के डब्बे में डाल देता। और ये मैंने देखा उसी जमशेदपुर में, जब मैंने ऐलान किया कि जो मजदूर हो वे एक दिन फी सबीलिल्लाह मजदूरी कर दो। मैंने वो दिन भी देखा मौलाना मकसूद कि एक लाइन से मजदूरों ने कहा मेरा नाम लिखो, मैं इतवार के दिन खटूंगा, मैं सोमवार के दिन खटूंगा, मैं बुध के दिन खटूंगा, मैं जुमेरात के दिन खटूंगा। पैसा दे करके मजदूर मत लाना। जहां मस्जिद की ईंट गिरती थी वो थोड़ा फासले पर था। मेरी माँ बहनों ने खबर भिजवाई इमाम साहब से, ईंट ढोने के लिए मजदूर मत लाना। क्या हौसले! रात के वक्त जब लाइट कटी रहेगी तो हम औरतें मस्जिद के सहन में ईंट पहुंचा देगी, वो पैसा बचा लेंगे, हम खुद खट करके ईंट पर ईंट सरिया लेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खिदमते दीन, जज्बे सुन्नियत, मसलके आला हजरत, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब इतने बड़े मजमे में कोई एक अल्लाह का बंदा है जो सिर्फ 5,000 रुपया मस्जिद के लिए दे दे? कोई है? आजा, उठा है अल्लाह का बंदा, उठा है अल्लाह का। मौलाना नारा तो लगाओ। तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे इस्लाम, अजमत कुरान, तहफ्फुज़े शरीयत, गाज़िए मिल्लत, तामीरे मस्जिद, नारे तकबीर। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शहादत। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह इसे कबूल फरमा ले। उस वक्त भी तेरे फजल का बादल बरसा था, मौला आज अपने करम की आंधी चला दे। क्या नाम था? मोहम्मद शहादत। जनाब मोहम्मद शहादत साहब, कहाँ मकान भी? गुरदासपुर बेगूसराय के मोहम्मद शहादत हुसैन बाबू ने 5,000 रुपया। सुभान अल्लाह बोलने में आपको कोई तकलीफ? अरे ईमान वालों और रंग से, रंग में बोलो, रंग में। है कोई दूसरा अल्लाह का बंदा जो अपने माँ बाप की तरफ से 5,000 दे दे? हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, खिदमत दीन, गाज़िए मिल्लत। मोहम्मद अली। अब मेरे साथ लगाओ नारा, स्टेज वाले का हाथ नीचे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरे मस्जिद, जज्बे सुन्नियत, मस्जिद रजा, फैजाने रजा, फैजाने ताजुश शरिया, गाज़िए मिल्लत। अल्लाहु अकबर।
ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। हमारा एक नौजवान आया, बोला बलिया भी हिम्मत मत हार, अल्लाह का करे। कहाँ के रहने वाले बाबू? किराए के रहने वाले। क्या नाम बताए? जनाब मोहम्मद नौशाद बाबू किराए के रहने वाले ने अपने वालिद वालदा की तरफ से मस्जिद रजा की तामीर के लिए 10,000 रुपये दिए। अल्लाह। अगला नाम भैया अब्दुल अलीम साहब हैं 5,000। जनाब मोहम्मद अब्दुल अलीम साहब मुस्तफ़ापुर 5,000 रुपया। 5,000 रुपये। मोहम्मद मुर्तजा साहब मुस्तफ़ापुर। जनाब मोहम्मद गुलाम मुर्तजा साहब 5,000 रुपया। 5,000। कोई एक और आ जाता ना, मेरे गौस की 11वीं वाला, मेरे गौस की 11वीं वाला, मेरे गौस की 11वीं वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ शरीयत, मस्जिद रजा, जज्बे सुन्नियत, जनाबे अब्दुल रऊफ साहब। माशाल्लाह, माशाल्लाह। इस उम्र में भी ये हौसले। माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह। साहब का नाम नहीं बताया मेरे को। क्या नाम? अब्दुल रऊफ साहब। जनाब मोहतरम अब्दुल रऊफ साहब ने अल्लाह के घर के लिए अपने वालिदैन की तरफ से 11,000 मेरे गौस की छतरी थाम ली। मेरे गौस की छतरी 10,000 रुपया 50। आई सुभान अल्लाह। मौलाना अब तो नारा लगाओ यार।